एक 19 साल की महिला अपने घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है, यूँ कहें कि भाग जाती है। घर में हो हल्ला होने लगता है, खोजबीन होने लगता है, छानबीन होने लगता है। तभी अचानक 5 दिनों के बाद वो घर वापस आ जाती है। अब उसके पति जो है पूछताछ करता है अपनी पत्नी से कि आखिर इस 5 दिन में तुम कहाँ गई थी, किस लिए गई थी। तब वो अपने आप को एक रिलेटिव के यहाँ जाने की बात करती है, और जब उसके पति उस रिलेटिव के यहाँ पूछते हैं तब इसे इनकार कर दिया जाता है। फिर भी उसके पति जो हैं उसे माफ़ कर देते हैं और अपने घर में उसे बुला लेते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं। समय ठीक ठाक चल रहा था। अचानक इसके घर में इसके 2 बच्चे की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद पुलिस छानबीन करती है। इसके पति जो बाहर कमाते थे वो घर आते हैं, और आने के बाद जब देखते हैं कि उसके दोनों बच्चे की मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। इसकी छानबीन में जो पुलिस को रिपोर्ट मिलता है, वह सुनने के बाद आस पड़ोस के लोग सभी अचंभित हो जाते हैं, और सभी को इस घटना से दिल में इतनी ठेस पहुंचती है कि मानो सभी लोग इस महिला को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात करने लगते हैं। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके भी मन में यही बात उठेगा कि आखिर ऐसा एक माता कैसे कर सकती है। हम लोग चलते हैं इस कहानी के पीछे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या और कैसे 2 बच्चों की मौत हुई और उसका जिम्मेवार कौन है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर का एक गांव पड़ता है रूड़कली। रूड़कली जो तालाब अली गांव के पास रहता है, उसकी वहाँ पर एक रहने वाला वासिम जिसकी उम्र हो चुकी थी 27 वर्ष, और इसकी एक पत्नी होती है मुस्कान, उसकी उम्र 25 साल हो रहा था। अब मुस्कान और वासिम का दोनों का शादी वर्ष 2019 में कोरोना काल के समय में होता है, आज से ठीक 6 वर्ष पहले। और जब मुस्कान जो और वासिम का दोनों का शादी होने के बाद इन लोगों का ज़िंदगी ठीक पटरी पर चल रहा होता है, सब ठीक ठाक चल रहा होता है। उसी बीच अब घर की जिम्मेवारी बढ़ जाता है, और वासिम को अपने पत्नी को खुश करने के लिए उसे साड़ी गहना सब सामान वामान देना पड़ता है, जो उसके पास रहता नहीं है, और वह कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अब वो चंडीगढ़ में एक वेल्डिंग का काम करने लगता है, और जो भी वो काम से पैसा मिलता था वो अपनी पत्नी को भेजा करता था। धीरे धीरे इन दोनों का एक बच्चा होता है वर्ष 2020 के अंतिम महीने में। आज के डेट में वो बच्चा 6 वर्ष का हो चुका है। वासिम अपने काम में व्यस्त रहता है चंडीगढ़ में, और वहाँ से कमाकर अपने बीबी बच्चों के लिए पैसा भेजता है। समय बीत रहा होता है, फिर धीरे धीरे एक लड़की पैदा होती है। 1 साल पहले 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का एक लड़की। आस पड़ोस में एक रिश्ता होता है जो वासिम का फुफेरा भाई रहता है। वह मुस्कान के घर डेली आने जाने लगा, और धीरे धीरे मुस्कान के साथ उसका लव हो गया, मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया। धीरे धीरे दोस्ती, प्यार, मोहब्बत ये रिश्तेदारी में बदल जाता है। रिश्ता बनाने लगते हैं दोनों, और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इस बात की भनक मुस्कान के पति वासिम को नहीं होता है, क्योंकि वासिम यहाँ से बहुत दूर चंडीगढ़ अपने काम में व्यस्त रहता है। अपने बीवी बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और वहाँ से अपने पत्नी को पैसा भेजा करता था। इधर उसकी पत्नी जो मुस्कान होती है अपने ही फुफेरे भाई से संबंध बनाने लगती है, रिश्ता कायम कर लेती है। और रिश्ता कायम करने के बाद अब इस तरह का प्यार इन लोग का दोनों का हो जाता है कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। तभी बीच में एक बार वासिम अपने काम से
वापस आता है मुजफ्फरनगर अपने पत्नी के पास। उस दौरान जो वासिम होता है अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलता है और ठीक 2 से 3 दिनों के बाद फिर वापस अपने काम में चला जाता है चंडीगढ़। जैसे ही वो अपने काम में चंडीगढ़ जाता है, फिर मुस्कान का जो प्रेमी होता है जुनेद जो होता है वो मुजफ्फरनगर के ही एक खेड़ी गांव है और उसी खेड़ी गांव का रहता था। इन दोनों का जो दूरी था 2 से 3 किलोमीटर का रहता है। इसीलिए जुनेद अक्सर अपने भाई वासिम की पत्नी मुस्कान से मिलने चले जाता था। जब वासिम चला जाता है चंडीगढ़, फिर जुनेद अपने भाभी के घर मुस्कान के घर आता है और रिश्ता कायम करने लगता है। उसी दौरान इन दोनों का जो बच्चा होता है वासिम और मुस्कान का, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद मुस्कान उसे लेकर के दौड़े दौड़े जाती है एक डॉक्टर के पास, और जहाँ पर डॉक्टर इस बच्चे को देखता है तो बोलता है कि दोनों बच्चा मृत हो चुका है, मर चुका है। अब मुस्कान की मानो वहाँ पर रोते रोते हाल बेहाल हो जाता है और वो तुरंत अपने प्रेमी जुनेद को बोलती है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है। जुनेद जो इसका प्रेमी रहता है, इसके साथ इसके पति के पीछे संबंध बनाते रहता है, रिश्ता बनाते रहता है और एक रिश्ता कायम कर लेता है। वो दौड़े दौड़े उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर इन दोनों बच्चों को डॉक्टर उपचार कर रहे होते हैं। डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ, ये दोनों बच्चा का मृत हो चुका है और मरने के बाद ही ये हमारे पास लेकर आई हैं। अब ये बात धीरे धीरे गांव में फैल जाता है, आग की तरफ फैलने लगता है, क्योंकि वो दोनों जो मुस्कान होती है दोनों बच्चों को कंधे पर यहाँ पर टांग करके गांव में लेकर आती है और जैसे ही आती है खटिया पर बिछा देती है और बोलती है कि दोनों बच्चा मृत हो चुका है, मर चुका है। कैसे मरा है गांव वाले लोग पूछने लगते हैं। तभी वो गांव वालों को बोलती है कि अभी अभी सुबह में बच्चों लोग को दोनों को दूध और रोटी दिए थे और दूध रोटी खाने के बाद पता नहीं अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और कुछ देर के बाद हमारी जब नज़र पड़ी तो दोनों अचेत अवस्था में खटिया के ऊपर सोए हुए थे। मैंने जब इन दोनों को हिलाया डुलाया तो कुछ नहीं बोल रहे थे। उसी समय मैं इन दोनों को लेकर दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई, जहाँ पर डॉक्टर इन दोनों को मृत होने की घोषणा कर देता है, मृत होने की बात बोलता है। अब गांव वालों को आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि 2 छोटे बच्चे का मृत हो चुका था। एक 6 साल का रहता है, एक 5 साल का रहता है, और जो 6 साल का बच्चा रहता है उसका नाम रहता है अरहान, और जो 1 साल की बेटी रहती है उसका नाम रहता है इनाया। इन दोनों का मृत्यु हो चुका था। अब गांव वालों का सवाल का जवाब मुस्कान के पास रहता नहीं है। मुस्कान एक ही बात रट रही थी कि मैं सुबह में जब नहाने गई थी, बाथरूम गई थी, नहा वा रही थी, उससे पहले अपने बच्चों को दूध रोटी दी थी और दूध रोटी खाने के बाद वो दोनों बच्चे सो गए थे। और जब मैं नहा धोआ करके आई तो देखी दोनों बच्चा उसी में सोया हुआ है, लेकिन दोनों की ऊपर कुछ मुझे शक जाता है। दोनों को जब हिलाती डुलाती हूँ तो दोनों का सांस रुक जाता है। तभी मैं दौड़े दौड़े इन लोगों को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। बार बार यही बात वो दोहरा रही होती है। तभी उसी में से किसी ने वहाँ का नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म कर देता है और थानेदार साहब अपने पूरी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद इन दोनों बच्चों को जब देखते हैं तो इन दोनों बच्चों की अर्थी को लेकर दफनाने की तैयारी चल रही थी गांव वालों को द्वारा। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होगा और इनकी छानबीन किया जाएगा कि आखिर इनकी हत्या हुई है या दोनों की आकस्मिक मौत है। अब इस प्रकार से गांव वाले ये बात जैसी सुनते हैं इंस्पेक्टर साहब की, दरोगा साहब का, वो लोग सभी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा बच्चा, 2 मासूम बच्चा का पोस्टमार्टम होगा, इनके शरीर को चीर फाड़ होगा, ये हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन कानून तो कानून है, कानून के अंदर में जो भी आएगा वो कानून वही काम करेगा। पुलिस के द्वारा समझाया जाता है और समझाने के बाद कुछ लोगों के द्वारा ये समझ में आ जाता है कि नहीं,
कानून जो बोल रहा वो सही बोल रहा है। बच्चों की आकस्मिक मौत हुई है, आखिर इसकी जानने का सबको वजह है। तभी पुलिस के द्वारा जो इसके पिता होते हैं वासिम, उनको खबर किया जाता है और पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं। तभी वासिम बोल रहा था कि हाँ ठीक है सर, हम रास्ते में ही हैं, हमें खबर पहले ही मिल चुका है और रास्ते में हैं, हम सुबह तक पहुंच जाएंगे। तभी शव को घर में रखा जाता है जब तक वासिम नहीं आता है। गांव वालों लोग का भी यही कहना था कि जब तक इसके पिता वासिम चंडीगढ़ से वापस नहीं आ जाते हैं और तब तक इसकी बच्चे की पोस्टमार्टम नहीं होगी। पुलिस इस बात को इंतज़ार करती है और मान भी जाती है कि ठीक है, इसके पिता को आने दीजिए। जैसे ही पिता इसके घर आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, वो भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है। पत्नी के पास कोई जवाब नहीं होता है। पत्नी वही बात रट रही थी कि मैंने दूध में रोटी डाल करके दिया था, दूध में रोटी डाल करके दी थी और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। आई तो देखा दोनों अचेत पड़े हुए हैं। अब उसमें क्या मिला था नहीं मिला था ये उसको कुछ भी पता नहीं होता है और वो रोते रोते उसकी भी सांसें रुकने लगी थी। लेकिन पुलिस अब अपनी कार्रवाई करता है और दोनों बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल के आता है वो गांव वाले जैसे सुनते हैं मानो सभी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो लोग इस घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात करने लगते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आता है कि दोनों बच्चों की जो मौत हुई है वो रसगुल्ले में जहर डाला गया था। रसगुल्ले में जहर डालने की वजह से जब बच्चा रसगुल्ला खाया है तभी उसकी मौत हुई है और वो रसगुल्ले में जहर की मात्रा रहता है। अब पुलिस को शक चला जाता है मुस्कान के ऊपर। मुस्कान से पुलिस पूछताछ करने लगती है, लेकिन मुस्कान अपने आप को पाक पवित्र बताती है, बोलती मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तभी पुलिस की जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो लोग अपनी कुछ शक्ति दिखाती हैं, तब मुस्कान वहाँ टूट जाती है और मुस्कान अपनी सारी बात को, सारी गुनाह को स्वीकार करती है और वो बताती है कि दरअसल 19 जून 2025 को हमारे प्रेमी सुबह सुबह हमारे घर आता है और आने के बाद जब हम दोनों की बात हो रही थी तो चूँकि ये रिश्ता बहुत पहले से चल रहा होता है, हमारे पति जब नहीं रहते थे तो हमारा प्रेमी जुनेद जो होता है हमारे घर आता जाता है, उससे हमारी रिश्ता बनती है। लेकिन अब ये रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि हम दोनों एक साथ रहने की कसमें खा चुके थे और दोनों एक साथ शादी करना चाह रहे थे। तभी जुनेद बोलता है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ी पैसा वाला नहीं हूँ, मैं भी एक मज़दूर हूँ और मज़दूर होने के नाते तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं उसका बोझ, उसका खर्चा हम नहीं उठा सकते। इसीलिए तुम इन दोनों को रास्ते से हटा दो और फिर हम लोग शादी कर लेंगे, हम लोग के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो मुस्कान होती है वो अपने प्रेमी की बात को मान लेती है और वो प्रेमी को बोलती है कि ठीक है तुम जाओ और रसगुल्ले लेकर आओ। तभी उसका प्रेमी जुनेद जो होता है वो जाता है बाज़ार और बाज़ार से 4-5 रसगुल्ले लेकर आता है और अपनी प्रेमिका मुस्कान को दे देता है। अब मुस्कान क्या करती है कि रसगुल्ले में कुछ जहर कीटनाशक मिला करके अपने बच्चों को दे देती है। जब मुस्कान अपने प्रेमी को बोल रही थी कि जाओ रसगुल्ले लेकर आओ, रसगुल्ले के साथ साथ वो जहर भी लाने के लिए बोली थी और वो जुनेद जो होता है उसका प्रेमी रसगुल्ले के साथ साथ जहर भी लेके आता है। और उसका जो प्रेमिका है मुस्कान, इन दोनों बच्चों की जो माँ है मुस्कान, वो अपने दोनों बच्चों को उसी रसगुल्ला में मिलाकर जहर दे देती है और नहाने के लिए चली जाती है। जब नहाने के लिए जाती है और थोड़ी देर के बाद आती है तो बच्चे वहाँ पर मौत से जूझ रहे होते हैं, छटपटा रहे होते हैं, इधर उधर करवट ले रहे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई जहर खाता है वो तड़पता ही है। बच्चे तड़प रहे होते हैं, लेकिन ये माँ को कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर एक कहावत ज़रूर साबित हो जाता है। एक हमारे देश में
बहुत अच्छा कहावत लिखा गया है और ये प्रसिद्ध कहावत है कि पुत्र का पुत्र हो सकता है, पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। ये कहावत हमारे कुछ कवि लोग पहले लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारा उल्टा हो जाता है। ये जो माता थी जिसके 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये यहाँ पर कुपुत्र बन जाती है और बच्चे बेचारे जो सोए हुए थे उन्हें हमेशा के लिए जहर देकर मार डालती है। अब इस प्रकार से वो अपनी बात को स्वीकार कर लेती है और सारी बात पुलिस को बता देती है। दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। अब दोनों प्रेमी और जो प्रेमिका है वो दोनों अब जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो वासिम का 2 बच्चे थे वो बेचारा का जीवन से जा चुके हैं। नमस्कार।